तो अब देखते हैं हमारा इससे पहले जो था बहुपद का ही थ्योरी बताए थे, ऑब्जेक्टिव वाला टोटल बताए थे, और उसमें जो है तो इससे पहले जो है बहुपद के बारे में बताए थे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का घात क्या होता है, और पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, पद क्या होता है, गुणांक क्या है, टोटल बता दिए थे। जो ऑब्जेक्टिव लेवल का वो टोटल क्वेश्चन है, और टोटल क्वेश्चन उसका आसानी से बन जाएगा। लेकिन ये जो बताने जा रहे हैं तो पद के आधार पर नहीं है, ये घात के आधार पर है। आपको जानना है कि घात के आधार पर आखिर बहुपद के कितने प्रकार होता है, और कौन कौन सा इंपोर्टेंट इसमें टॉपिक है जो परीक्षा में दे सकता है और उससे रिलेटेड। और टोटल थ्योरी, बस थ्योरी को समझ जाने के बाद 100% में तो इसका बहुपद का एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, इतना हम कह देते हैं कि गारंटी के साथ तो फंसेगा नहीं। और इसके बाद एक और छोटा सा हमारा थ्योरी है जो आपका देता है बहुपद पहचानने का नियम, कि किस तरह से जानेंगे कि बहुपद है। बहुत से लड़के को बनाकर चेक करते हैं, लेकिन बनाकर चेक नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, देखते कर देना है कि बहुपद है या नहीं, डिसाइड एकदम स्कैनर की तरह देखा डायरेक्ट आंसर। और यहाँ पर हमको जानना है, और इससे पहले जो है तो बहुपद का ही पार्ट 1 वीडियो डालते हैं थ्योरी का, ये हमारा है पार्ट 2 वीडियो। थ्योरी का देख लेने के बाद जो है टोटल क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का खत्म हो जाएगा। बस थ्योरी को समझ लेना है, थ्योरी समझ में आ गया क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन को भी बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन देगा, कैसे देगा, तो हम उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले घात के आधार पर समझेंगे, घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, त्रिघाती, चारघाती, पांचघाती, छघाती, सहघाती, बहुत से होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना है लिमिट भर, जितना हमको जरूरत है उतना ही। और इतना तक जब पढ़ जाएंगे तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जो है एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर व्यापक रूप। और व्यापक रूप क्या होता है, हर बहुपद का एक स्ट्रक्चर रचना करने के लिए क्या होता है, व्यापक रूप होता है, ठीक। और इसी पर बहुपद हम तैयार करते हैं। एक घाती के लिए ऊपर व्यापक रूप सामने लिखा है, द्विघाती के लिए, त्रिघाती के लिए। तो सबसे पहले एक घाती या रैखिक, उसका दो नाम है, एक घाती कह सकते हैं या रैखिक। एक घाती बहुपद किसे कहते हैं, तो कल बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में। तो घात का मतलब होता है इसके ऊपर टोपी, इसके ऊपर क्या होता है, टोपी। जैसे x के पावर कितना टोपी है, y के पावर टोपी, जो टोपी के रूप में होता है उसी को घात कहते हैं, जो पावर के रूप में जैसे है। तो यहाँ पर हमारा एक घाती के बारे में पढ़ रहे थे, इस यहाँ पर घात कितना है हमारा, कुछ नहीं है, डायरेक्ट समझो कुछ नहीं। तो कुछ के बदला में तो छूछ एगो तो रही ना, जरूरी रही। तो कुछ के बदला में हमारा क्या होता है, एक होता है, एक हमेशा रहता है, ठीक। तो एक जो है तो एक बेचारा दिखाई ना देता है, गुप्त रूप से समझा, आईबी के आदमी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के, छुपके से काम करला, ठीक बा, सब खबर के पता करला, मतलब एक दिखाई नहीं देता। एक से जो जस्ट बड़ा अंक होगा, 2, 3, 4, 5, माइनस में हो या प्लस में, वो तुरंत सामने आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो घात हमारा कितना है, टोपी एक, इस पर भी टोपी कुछ नहीं है तो एक, इस पर भी टोपी एक। तो जहां पर टोपी एक पावर के रूप में एक है, तो ये हमारा कौन सा बहुपद हो गया, एक घाती। सिर्फ पावर देखना है, कह देगा कि ये 4 गो क्वेश्चन देगा, कहेगा कि इनमें से कौन सा एक घाती है। तो एक घाती तो एक वाला देखना है हमको। जैसे दे देगा x² + 2 y + 3 या x³ या x के पावर 100, कहेगा एक घाती, ये भी हमारा बहुपद के रूप में है। एक घाती तो इसका घात कितना है, 3, इसका 2, इसका तो कहना ही नहीं, 100 को है। और इसका क्या है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो एक, मतलब ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। और इस तरह से क्या करेंगे कि आसानी से ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। और इसका व्यापक रूप हमको याद रखना है सबका, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती। ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम VVI है। कौनों साल के क्वेश्चन आदमी उलट कर देखता है तो इसमें जो है व्यापक रूप जरूर दिया रहता है। और कुछ व्यापक रूप में नहीं है, व्यापक रूप का होता है ax + b, लेकिन इसका a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। b का मान 0 हो जाएगा तो कोई बात नहीं, चल सकता है, लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सब में a के मान ही 0 नहीं होना चाहिए। द्विघाती बहुपद नाम से स्पष्ट है, जिससे इससे पहले बताए थे 2 पदी, उसी तरह से द्विघाती है।
द्विघाती बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसका पावर कितना हो, 2 हो। वैसे बहुपद जिसका घात मतलब पावर 2 हो उसे द्विघाती, मतलब एक कतार पर 2 गो टोपी रहे, सिंपल समझा। देखा कितना टोपी, 2 गो, मतलब पावर 2, तो ये कौन सा बहुपद हो गया हमारा? द्विघाती बहुपद। और द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? समीकरण को सजाने का यह का है एक सांचा है। जैसे ए बी सी का मान दे देगा, कहेगा कि द्विघाती बहुपद निकाला, तक ए के जगह ए रखा, बी के जगह बी, सी के जगह सी, समीकरण तैयार। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है? सी। लेकिन कह रहा है कि ए का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। और ये हमारा हो गया किसका? द्विघाती का। और त्रिघाती का जब बात करता है कि परिभाषा सेम टू सेम वही, जिसका पावर कितना हो, 3, कपार पर 3 टोपी। देखो 3 घाती है जो कितना बा? 3 है जो कितना बा? 3, जिसका पावर 3 हो उसे त्रिघाती कहते। देख के धड़ाक से निकल जाएगा, समय नहीं खेल लगे सब क्वेश्चन में, ठीक। और इसका पावर में व्यापार क्या होगा? एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए नॉट इक्वल 0। लेकिन जहां ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा किसका? त्रिघाती का। और ये भी इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ देगा कि बताओ एक घाती के शून्यकों की संख्या कितना होगी? एक ही ना। एक घाती के कितने शून्यक होते हैं? 1। द्विघाती के 2, त्रिघाती के 3। अब पूछ देगा एक घाती के कौन सा एक शून्यक होता है? अल्फा। द्विघाती का 2 शून्यक, अल्फा और बीटा। त्रिघाती का 3 शून्यक, अल्फा बीटा और, समझ में आ गई? तो अल्फा बीटा और क्या हो गया हमारा? गामा। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखे एक रैखिक या एक घाती बहुपद का शून्यक होता है। शून्य कितना होता है? एक शून्यक होता है ब्रैकेट में अल्फा। द्विघाती बहुपद के कितना शून्यक होता है? 2। एक ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये लैंग्वेज में पूछी, डायरेक्ट कह देगा ना कि बताइए घाती बहुपद का शून्यक इसमें है। तो घाती की दे दी 1 2 3 5, तो शून्य कितना होगा? 1। द्विघाती के 2 और त्रिघाती के 3। बस माइंड में इतना ही रखेगा। ओकर बाद देखो 2 घात वाले बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाले के रहता है, ठीक। अब योगफल और गुणनफल कैसे निकलता है यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, टोटल हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं शून्यकों का योगफल निकालना है, कौन सा? द्विघाती बहुपद का। कौन सा? द्विघाती। और द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस क्या होता है? बीटा। योगफल के मतलब जोड़, योगफल के मतलब जोड़। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में क्या होता है? ए। और शून्यकों का गुणनफल के मतलब सिंपल गुणा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है हमारा? सी बटा में। अब सवाल हमको बनाना कैसे है? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में ए भी हमारा देता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस बी बटा में, बी बटा में, सी बटा में, डी बटा में, कुछ भी दे देगा। लेकिन हमको जो याद है, करेक्ट रूप से पता है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा में ए। अब सवाल कैसे देगा? सवाल पर ध्यान दो। मान लो तारा कि सवाल हम दे दिला एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। समीकरण या बहुपद, बहुपद के रूप में कहता है तो कुछ नहीं करना है, इसके आगे हमारा क्या होता है? px क्यू। जिसके आगे px क्यू एक्स लग जाता है तो हमारा क्या होता है? बहुपद। आप px क्यू एक्स को हटाकर उसके जगह पर 0 लिख देते हैं तो उसको कहते हैं समीकरण। बस अपना ही अंतर है, बस इनका हटा के 0 लिख दिया जाए तो समीकरण है। आप px क्यू एक्स लिख देते हैं तो हमारा क्या होता है? बहुपद होता है। अब चलो देखा इन्हें गौर से देखो, टोटल खत्म हो जाए। कह दी कि शून्यकों का योगफल निकाले, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? अब पहले ए बी सी के मान जाना। हाई शुरू वाला केकर माना? ए। हाई केकर? बी। हाई सी। अब का बात है जा तो अंक बात लिखा जी है जा, अंक नहीं छे एक बानू, 1 से गुणा करबा तो उतना ही ना होगी। अब बताओ हेकरा के जगह पकाबा 3 एक्स कबो ना लिए, एक्स के गुणांक लिया जाएगा। गुणांक बतइबे ना, जो एक्स के साथ गुणा हो रहता है या एक्स स्क्वायर के साथ, वही हमारा क्या हो जाएगा? एबीसी का मान। तो एबीसी का तो शून्यकों का योगफल कहेगा तो हमारा अल्फा प्लस क्या होता है? बीटा, है ना। माइनस बी बटा में ए, माइनस बी बटा में, तो बी के जगह पर कितना बा? 3 प्लस बा, तो लिखम का -3 और बाटा में 1, मतलब -3 आंसर। हाँ तो नहीं के बनाओ के डायरेक्ट याद बाना, शून्यकों का गुणनफल सी बटा में
ABC माइनस 2 ए के जगह कितना एक मतलब माइनस 2 समझ में आई लिखू के नहीं थे बस खाली थ्योरी खाली समझ लगे धड़ाक से ना ऑब्जेक्टिव और नो टाइम वेस्ट है मतलब थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना जब आवता जल्दी मार के निकल जब नहीं आवत समय देवे के बाद तो समय देवे वाला समय दी है ओकरा बाद आगे बढ़ चल जाए जितना हो चलो समझ में आ गई निकाल के यही तरह से त्रिघाती बहुपद के दे दी मान लो तो त्रिघाती बहुपद के है व्यापक रूप है यही पर बैठा सकता मान लो एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 अब बताओ त्रिघाती बहुपद हो गया ना ए बी हो गया ना ए है बी हो गया सी है डी अब कह दी कि त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का योगफल निकाले तो त्रिघाती बहुपद के शून्यक का योगफल का हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अब बराबर माइनस बी बटा में ए अब बताओ बी के मान कौन है ए बी माइनस 3 अब बटा में माइनस समझ में आई निकल गई इस तरीके से तो ये हो गई ऑब्जेक्टिव मारे के तरीका ठीक बा और इस तरीका से मरबा सब धुआं धुआं हो जाए कहूँ ना तरक रही सब फौग लौकी खाली इंडिया में का चल रहा है तो ऑब्जेक्टिव बिहार में का चल रहा है अगर ये तो पता बा ना बिहार बोर्ड के तैयारी चलता है ऑब्जेक्टिव के ये तरीका से ऑब्जेक्टिव खत्म कर सकता हूँ कोई दिक्कत अब एक बाद एक चीज बा देखो द्विघाती बहुपद ज्ञात करके फार्मूला ठीक है ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ दी 2.2 चैप्टर के जो क्वेश्चन कटवाल गुल बा मतलब तरह के नोट करावल गुल बा ना ओकरा के रिवीजिंग मार लिया ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन दी ऑब्जेक्टिव में भी दी अब सवाल कैसे दी कि द्विघाती बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 ठीक तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर √3 कुछ भी 3 2 1 1 बटा 4 दे दे मान लो बाटा वाला बना दो ठीक है ये को बना के ओकर बाद ठीक अब क्या करो कि द्विघाती बहुपद कहता ज्ञात करके तो शून्यकों का एक फल अल्फा प्लस बीटा गुणनफल अल्फा इंटू फार्मूला सामने बा द्विघाती का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बस अल्फा प्लस बीटा के उठा के अल्फा के प्लस बीटा की जगह पर रख दो अल्फा इंटू बीटा के उठा के अल्फा इंटू बीटा है फॉर्मूला लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का हो गई बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू का हो गई बीटा एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो गई माइनस अल्फा प्लस बीटा अब देखो तो -4 लिख दो एक्स प्लस माइनस में बात ब्रैकेट में भी लिख लो आप हाई रूट अंडर कितना हो गई 3 हो गई अब एक सॉल्व करबो तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो गई आई माइनस माइनस प्लस 4x प्लस रूट अंडर यही हो गया हमारा द्विघाती बहुपद समझ में आ गई अब बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखिए करके समझ में आई ले आइए करा पर क्वेश्चन तरह के गाइड उलाट पलाट के देखिए 100% दे लो कि ना दे लो कि तब फिर गई है अब देखो दूसरा सवाल अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 बटा में 1 बटा में 4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बटा में 4 बाटा में जब दे रही तो क्या करब फॉर्मूला वही होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू का हो जी बीटा हो गई अब मान रखे स्टार्ट कर रहे एक्स स्क्वायर जेब कितने हो गई अब हिंगा जगह पर कितना रखो 1 बटा में प्लस में तो उसे डायरेक्ट लिख दो बुझा गई ओकर बाद देखा हाई मान का में बा एक माइनस में बा -1 बटा 4 में बा ठीक अब हेजा रखब तो प्लस माइनस का की 1 बटा में 4 हो गई ना लेकिन ये हमारा बहुपद के रूप में नहीं है अब बहुपद के रूप में ले आओ खातिर क्या करबा बाटा पर के घाटा में निकलबा क्या करबा तब तो फंस जीबा लाफड़ा में फंसे के नहीं है का तो बाटा पे घाटा लगबा फिर समीकरण तैयार करबो तब ना बराबर करबो कुछ नहीं के करेगा बाटा में कितना बा 4 सब पद में 4 से गुणा कर दो हाई कितना हो जी 4x स्क्वायर हो जी 1 बटा में 4 x गुणे कहता ना 4 माइनस 1 बटा में 4 गुणे कहता ना 4 हाई 4 से 4 बेचारा हाई दोनों का गुल कैंसिल मान कितना गुल
4x² और माइनस x और -1, यही हो गई आंसर। समझ में आई? आता ना लाफड़ा में फंसे के तुम्हारा जरूरत नहीं खे। डायरेक्ट जितना अगर हर में दिखाई देता है उतना से ऊपर मतलब सभी पद में का कदा गुणा है। कटैला के बाद का हो गई वही तार का हो गई आंसर। कोई दिक्कत तो करे में निकाले में अब दिक्कत नहीं है। तो मेन अब टॉपिक बहुपद पहचानने का नियम कैसे देखते पहचानेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। अब ऑपरेटर तो अब देखते हैं इससे पहले हमारा कितना तक खत्म हो गया था, 6 तक थ्योरी खत्म हो गया था, अब भी जस्ट पढ़ा है। और उसमें हमारा क्या है कि बहुपद के घात के आधार पर शून्यकों का योगफल कैसे निकाला जाता है, गुणनफल कैसे निकाला जाता है, द्विघाती बहुपद कैसे निकाला जाता है, त्रिघाती बहुपद टोटल बता दी है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो मेन एक रूल है, थ्योरी है, और अगर इस थ्योरी को ध्यान पर रखने पर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव देगा तो टाइम लगबे नहीं करेगा। इसमें बहुत से लड़का गलती कर देते हैं, तो उनको पहचानना ही नहीं आता है कि कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। लेकिन उसके लिए यहाँ पर जो है 3-4 थ्योरी लिखे हैं। इस 4 थ्योरी के आधार पर क्वेश्चन को बहुपद देगा, कौन गाइड से एकदम कहीं से देगा, खत्म। ये कहूँ गलत नहीं होगा इतना मतलब इस नियम पढ़ने के बाद किसी से गलत नहीं होगा, 100 में 100 सही हो जाएगा यहाँ पर। तो नियम क्या है, मतलब किस तरह से पहचान सकते हैं कि हमारा बहुपद है। तो यहाँ पर बहुपद पहचानने का नियम पहला कि चर राशि कभी भी रूट में नहीं होता है। चर राशि की संख्या कितना होता है हमारा 26 गो। ABCD वही ना होता है हमारा, जिसका मान ABCD का कोई भी लेटर अगर रूट में रहता है डायरेक्ट मार देना ये हमारा बहुपद नहीं है, ये हमारा बहुपद क्लियर। अगर चर राशि रूट में है तो डायरेक्ट कुछ सोचो मत करिए, काट कूटी हमारे बहुपद ना है। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो तब समझ में आइए। एग्जाम्पल में क्या लिखे है यहाँ पर, रूट अंडर x, यही ना है रूट पूरा होगा, ठीक बा। रूट अंडर 2x है, 2x जन बा रूट एगो पबा कि दोनों पबा, तब बताओ चर राशि क्या बा रूट के अंदर बा, तो बहुपद होगी कि ना हुई, बहुपद ना होगी। ठीक, दूसरा एक देखा है एक्स का चर है कि अचर है, चर, एक्स हमारा चर राशि है, तभी नियम में लिखा है कि चर राशि कभी भी रूट में नहीं रहता है। अगर रहता है तो ये हमारा बहुपद नहीं होता है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। यहाँ पर क्या है, चर राशि रूट में। दूसरा नियम, यदि बहुपद का घात भिन्न में रहता है तो वो बहुपद नहीं होता है। और दूसरा नियम जो है कि यदि किसी बहुपद का घात अभी बताया है कि जो ऊपर टोपी के रूप में रहता है या एक्स के रूप में रहता है या वाई के पावर में रहता है, जो ऊपरा टोपी जो रहता है, तो कह रहा है कि यहाँ पर बहुपद मतलब भिन्न के रूप में रहता है पावर, तो डायरेक्ट कहेंगे वो बहुपद हमारा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में एक्स के पावर हमारा कितना दिया है 1/2, इसका घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो पार्ट 1 में बताए थे, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, यह भिन्न के रूप में है। तो जो भिन्न के रूप में रहता है अगर पावर, तो डायरेक्ट कहना है ये हमारा बहुपद। बस इतना ही देख के आगे बढ़ जाना, बाकी हमको सोचना ही नहीं है उसके बारे में क्या दिया है क्या नहीं। ठीक, तो फिर से एक बार ध्यान में रखा कि यदि बहुपद का घात भिन्न के रूप में रहता है तो डायरेक्ट कहिए ये हमारा बहुपद नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा नियम कह रहा है कि बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होता है। ये भी ध्यान में रखा कि अगर बहुपद में बताए हैं इसके पार्ट 1 वीडियो में कि बहुपद का घात एक पूर्ण होता है, पूर्ण के मतलब धनात्मक पूर्ण होता है, ऋणात्मक नहीं। तो बहुपद का घात अगर ऋणात्मक है तो यह हमारा बहुपद नहीं है। यहाँ पर x के जो पावर में दिया है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है हमारा, तो यह हमारा बहुपद नहीं है। दूसरा में इसमें भी y के पावर -5 + 2y + 5, इसमें घात क्या है हमारा ऋणात्मक, तो ये भी हमारा बहुपद कम खत्म। अगला, यदि बहुपद भिन्न के रूप में रहता है, ये टाइप के याद रखे, हाई क्वेश्चन ज्यादा पूछेला कभी कि इनमें से कौन बहुपद है। ठीक है, यदि बहुपद भिन्न के रूप में रहता है, ये अगर भिन्न के रूप में रही, पावर सावर छोड़ दो, ठीक है, डायरेक्ट अगर भिन्न के रूप में रहता है तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। अब एक कुछ आधारित क्वेश्चन समझा, ठीक है, जो आपका जो बिहार बोर्ड में गाइड में एक क्वेश्चन रिलेटेड दिया रहता है, पूछेगा इनमें कौन बहुपद है। कह रहे बहुपद है
बहुपदे आएगी ना, तो पहले चेक करो कौन कौन नहीं खे, जौन बची तौन बहुपद हो जाई। अब देखो, अभी सबसे पहले देखो पहिल का नियम, अगर हेकरम देखे हेकरम चर राशि का बा रूट में बा, तो नियम बता दो बिला कि चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा बहुपद ना है। ठीक, हाई देखो पावर कम बा भिन्न के रूप में, तो ये बात ताल बोला कि बहुपद का पावर जो है भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा बहुपद ना है। ऊपर नियम देखो 2 नंबर। ओकर बाद कहला कि देखो बहुपद अगर भिन्न के रूप में रहता है तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी। अब डी में देख लो, चेक कर लो एक बार कि रूट अंडर 2 बा, अचर राशि बा, चर नहीं छे, अचर हो सकता है लेकिन चर नहीं हो सकता है। तो रूट अंडर 2x² माइनस 3 रूट अंडर देखा है क्या बा 3x कहाँ बा बाहर, प्लस रूट अंडर 6। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहता है तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। आसानी से माल जो है इसको आगे टिक करके निकल सकते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इसमें भी पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इनमें कौन बहुपद नहीं है। चलो बताओ ऑप्शन में सी नंबर बहुपद नहीं है, एक मतलब नहीं वाला चेक करेगा, बाकी सब तो बहुपद दिले बा। इतना माइंड में रखो कि बहुपद नहीं है एक मतलब बाकी बहुपद बा, तो एक मतलब है ये बहुपद बा। हाई देख हाई तो सही बहुपद बा, एक बा कि देखो अचर राशि बा, हाई पावर ठीक ठाक बा। ओकर बाद देखो हिंकरों में पावर ठीक ठाक बा ना, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन हेजा ध्यान दो ऑप्शन नंबर सी पर कि देखो अचर राशि चर राशि कहाँ बा रूट में, और जो बात की पहल के आपको नियम बताया गया है कि अगर चर राशि रूट में रहता है तो वो हमारा बहुपद नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद जो एक और वीडियो बहुपद का आएगा और उसमें जो है टोटल जो जितना भी थ्योरी बताया है उस टाइप का टोटल क्वेश्चन फिनिश करवा देंगे और टिक भी करवा देंगे कि ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, परीक्षा में यही क्वेश्चन इसी आधार पर लड़ेगा, उसी को सिर्फ माइंड में रखना है कि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हमको कैसे बनाना है। आई तो आइए करेगा, इसमें तो कोई बात नहीं है। अगला इनमें से कौन बहुपद नहीं है बताओ, ऑप्शन नंबर सी बहुपद। ए नंबर में देखो 2/3x बहुपद बाकी ना बाटे, ये बहुपद के रूप में बा, कंफर्म बा। कहता बाटा में 3 बा तो लघुत्तम लेके है 0 भेज देम तो 2x हो जाई, 2x प्लस कितना हो जाई 3, और 0 के साथ कट के क्या हो जाई 0। हेकरा हे साइड देखो बहुपद बाकी ना, हाई x² आगे दे चाहे पीछे दे चाहे बीच में, वो से मतलब नहीं छे। हमारा चेक करेगा बा कि पहल का नियम रूट में बाकी ना, अगर रूट में रही तो डायरेक्ट हम बहुपद नहीं खे। अगर पावर एकर का बा भिन्न के रूप में रही तो वो बहुपद नहीं है। पावर अगर ऋणात्मक बा तब पर भी ये बहुपद नहीं है। तो देखाई पावर का बा एकर धनात्मक बा, हेजा देखो खाली अचर राशि रूट में बा, एकर मतलब बहुपद है तो ऐसे ही कंफर्म बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है त्रिघाती, हाई का भिन्न के रूप में बा, तो ये हमारा बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। और इसी तरह से हम जो है तो क्वेश्चन को आसानी से बहुपद को बना सकते हैं। जो अभी इससे पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे तो कम से कम पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखकर तब एक्सरसाइज में हाथ एकदम लगाओ। एक भी अगर क्वेश्चन छूट जाएगा तो फिर कहना, क्योंकि टोटल जो है थ्योरी बेस है और थ्योरी अगर समझ जाने पर टोटल क्वेश्चन एकदम फिनिश हो जाएगा, उसमें कोई शक नहीं रह जाएगा। और इसके बाद भी आपको दिक्कत है तो इसके बाद जो है थ्योरी का वीडियो देखकर आप पार्ट जो 3 आएगा वो 3 देखिए, टोटल जो है क्लियर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन है उसमें क्लियर करा देंगे। किसी क्वेश्चन को बस माइंड पर रखिए, जब आई ना तो कहिए हाँ बतैले बड़ा ना भाई से, मतलब कौन तरीका से सॉल्व कर, बहुत आसान तरीका से। एक क्वेश्चन जो होता है x², ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, x² माइनस 3 बराबर 0, इसका शून्यक निकालना होता है। इस टाइप का x² अब प्लस 5 दे देगा, x² अब प्लस 25 दे देगा, x² माइनस 9 दे देगा, x² माइनस 25। तो ये क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल के लिए टॉप नंबर 1 क्वेश्चन है। अब बहुत से लड़का ही क्या कर देता है, एकदम आसान बबुआ वाला क्वेश्चन आई छोड़कर निकल जाता है। करे लेखा आसान है, बहुपद पहचाने वाला लेखा आसान कोई क्वेश्चन नहीं, बस बहुत छोटा सा है। आई शॉर्ट में भी क्वेश्चन हमारा देता है, शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इसलिए अगर इससे आगे का हमारा रिविजन वाला देखना है बहुपद का,
तो हमारे चैनल से जुड़े हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं इसके अगले नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहार।